डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसका? डीएनए का। किसने डिस्कवर किया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि डीएनए का मॉडल कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। और इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला, है ना। अब हम देखते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए कुछ ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अच्छा, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, अपन इधर मारते हैं। एक तरफ होता है 5 प्राइम फॉस्फेट और एक एंड में क्या होगा? 3 प्राइम OH। जस्ट इसके अपोजिट होगा 3 प्राइम OH और एक तरफ क्या होगा? 5 प्राइम फॉस्फेट होगा। तो हमको ये देखना है कि क्यों एक तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट है और एक तरफ क्या है? 3 प्राइम OH है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कैसे वो आपस में बाइंड करते हैं या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं पेंटोस शुगर, पेंटोस नाम से क्या समझ में आया कि जिसमें 5 कार्बन होंगे या 5 शुगर होंगे। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे एक और मैं क्या ले आऊंगा? 5वां कार्बन ले आऊंगा। तो फर्स्ट कार्बन में क्या होगा? एक होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक होगा H। सेकंड नंबर में अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो सेकंड नंबर में क्या होगा? ओनली हाइड्रोजन होगा। और अगर थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप होगा। और फिफ्थ कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? CH2। तो यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप। तो ये अभी किसका डायग्राम बना है? पेंटोस शुगर, पर वो कौन है? डीएनए। क्यों मैं बोल पा रहा हूँ कि डीएनए? क्योंकि सेकंड नंबर में कौन है? ओनली हाइड्रोजन है, ठीक। अब मेरे को इसको बाइंड करवाना है किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो मैं अभी मान लो अपन बना लेते हैं नॉर्मल डायग्राम पिरामिडिन का। हमने देखा ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन है। क्या अभी ये दोनों आपस में बाइंडेड है? क्या नहीं, ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जब अगर मैं ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो अब जब इनके बीच में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, है ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक। इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक। क्यों एन ग्लाइकोसिडिक? क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि नाइट्रोजन के साथ वो क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। तो इसको और नाम दिया जा सकता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है इसे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किससे बाइंड हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर के जो कार्बन है, फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसके साथ बाइंड होगा कौन? पिरामिडिन। मान लो ये साइटोसिन का होगा या थायमिन का डायग्राम होगा, है ना। तो पहले नंबर के कार्बन से वो बाइंड कर रहा है। इसका नाम क्या होगा? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? शुगर और किसको एंड कर लिया? नाइट्रोजनस बेस को। मतलब मैं एक न्यूक्लियोसाइड बना लिया हूँ। अब मेरे को क्या करना है? फॉस्फेरिक एसिड। तो फॉस्फेरिक एसिड में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे जो फॉस्फेट। क्या अभी ये दोनों आपस में बाइंड है? क्या नहीं, ये दोनों को बाइंड करवाना है। तो यहाँ से भी क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से रिमूव आउट होगा। यहाँ से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट होगा। तब क्या? फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर के कौन सा कार्बन? फिफ्थ नंबर के कार्बन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकता हूँ। कौन सा बॉन्ड होगा वो? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो क्या मैंने अब एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बनाया है जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है और कौन है? फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये अभी एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करके किसका निर्माण करेंगे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का फॉर्मेशन करेंगे। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि कैसे। ये सिर्फ मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब इसी में देखता हूँ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा तो कैसे बाइंड हो रहा है, कैसे यहाँ पे 5 प्राइम में फॉस्फेट आ रहा है और 3 प्राइम में क्या आ रहा है? OH आ रहा है। यहाँ पे हमने
दे दिया, मान लो ये है थाइमिन। ठीक, अब मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ एज इट इज। 1 2 3 4 और ये 5th नंबर में क्या दिया हमने, CH2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप H, और फिर से यहाँ पे आप तो बाइंड करवा दो कोई भी, यहाँ पे अल्टरनेट कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन और बेस, तो यहाँ पे हम फिर से ऐड करवा देंगे। मान लो यहाँ पे होगा एडेनिन हो जाएगा, कौन हो जाएगा एडेनिन, एडेनिन में डबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हो गया एडेनिन। क्या अभी पहला न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड के आपस में बाइंड है क्या, अभी नहीं है। अब अगर मेरे को उसको बाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका था, ये दोनों के बीच में ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड बन चुके थे। ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये कौन सा था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। बट अब मेरे को ये दोनों को आपस में क्या करना, बाइंड कराना। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक साथ है क्या, नहीं, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना है। अब इनके और इनके बीच में क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो अब यहाँ से फिर से क्या होगा, क्या मैं फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता इनको बॉन्ड बनाने के लिए, है ना समझ में। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और इनके बीच में क्या बनेगा, बंध बनेगा। और उस बंध को क्या बोला जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसे क्या बोला जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। तो क्या मैंने अभी पहले न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपस में बाइंड किया, वेरी गुड। थर्ड प्राइम में क्या था, OH था, ठीक। तो ये आया यहाँ पे थर्ड प्राइम में क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया, है ना। किससे बाइंड किया, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम में। 5 प्राइम में कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, फॉस्फेट है कि नहीं है। तो 5 प्राइम की किससे बाइंड किया उसने, फॉस्फेट। इसलिए 3 प्राइम में OH होता है, 5 प्राइम में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ तक है बात समझ में। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड सेम 3 प्राइम OH और जो नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 5 प्राइम फॉस्फेट से मिलकर क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। कौन सा बंध बनाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिंगल एक लॉन्ग चेन श्रृंखला बन जाएगी किसके, न्यूक्लियोटाइड का, एक साइड का स्ट्रैंड। सेम यही डायग्राम किधर बनेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। तो ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड बन गया और फिर उसके बीच में हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन देख लेते हैं, ठीक। अब इधर देखो क्या हो रहा है, पहले जो हमने डायग्राम बनाया उसमें हमको क्या दिख रहा है, ये कौन है, ये है शुगर। इसके साथ मैंने किसको ऐड किया था, नाइट्रोजनस बेस। वो कोई भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे एडेनिन होगा। फिर यहाँ पे किसको ला रहा हूं मैं, शुगर। ऐसे हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, ये डीएनए पे डिपेंड। देखते हैं वो कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है, ए डीएनए या जेड डीएनए है। तीनों डिफरेंशिएट है, तीनों को जब कितना ज्यादा वो हेलिक्स टर्न कर रहे हैं और कितने बेस पेयर एक टर्न में आते हैं, हम ये भी देखेंगे। ये कौन है, ये है पेंटोस शुगर। अब इनके साथ नाइट्रोजनस बेस है। ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, हम देख चुके हैं वीडियो में। अब यहाँ पे साइटोसिन भी हो सकता है, अल्टरनेट कुछ भी हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है। फिर से यहाँ पे कौन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, और फिर से यहाँ पे कौन आ सकता है, एडेनिन आ सकता है। ये अभी न्यूक्लियोसाइड है। अब मेरे को इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो क्या यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करूंगा, तो 5 प्राइम कौन सा होगा इसका, ये अपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे कौन होगा, फॉस्फेट होगा। ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, फिर से यहाँ पे फॉस्फेट होगा। 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट। फॉस्फेट क्यों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। 3 प्राइम में क्या था, OH था, और 5 प्राइम में क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फोरिक एसिड था। तो क्या ये दोनों के बीच में 3 प्राइम और दूसरे के 5 प्राइम में मिलकर फॉस्फेट ग्रुप बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा ये। और इसके एंड में क्या आएगा, 3 प्राइम OH है, ऐसा में। तो क्या मेरे को दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 5 प्राइम में क्या है, फॉस्फेट है,
और इसके 3 प्राइम में क्या दिख रहा है मेरे को, OH ग्रुप दिख रहा है। अब जस्ट इसका अपोजिट डायग्राम इधर बनेगा। तो अब जस्ट इस इमेज को मेरे को उल्टा करना होगा। क्यों उल्टा? क्योंकि मैं पहले ही बताया क्या कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे बाइंड कर रहा है, पहले नंबर के कार्बन से। किससे बाइंड करेगा? पहले नंबर के कार्बन से बाइंड करेगा। ठीक, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 दे रहा हूं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वां नंबर। तो क्या यहाँ पे अब 3 प्राइम में OH ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि डायग्राम हमने उल्टा किया। क्यों उल्टा किया? क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं सर कि अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूंगा तो वो शुगर से कौन से नंबर कार्बन से बाइंड करेगा, फर्स्ट नंबर के कार्बन से बाइंड करेगा। तो यहाँ एडेनिन है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, थायमिन होगा। क्यों थायमिन होगा? क्योंकि हमको पता है कि एडेनिन और थायमिन ही आपस में बाइंड करते हैं, क्योंकि एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और थायमिन क्या है, पिरामिडिन है। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये हम देख चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऐसे एरो से डिनोट कर सकते हैं। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? अगर अपन बात करें एडेनिन और थायमिन की, अगर मैं एडेनिन और थायमिन की बात कर रहा हूं तो उनके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं अगर अपन बात करेंगे साइटोसिन और ग्वानिन की, तो इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, लॉजिकल चीज है, साइटोसिन और ग्वानिन। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग किससे होंगे, एडेनिन और थायमिन के साथ। ठीक, सेम एज इट इज। अब इधर साइटोसिन है तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। और ये क्या हो गया, यहाँ पे 5th नंबर में फॉस्फेट था और यहाँ पे 3 नंबर में क्या आ गया, OH आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। सेम डायग्राम हमको बनाते जाना है। फिर यहाँ पे 5th नंबर में कौन है, फॉस्फेट। यहाँ 3rd नंबर में कौन आएगा, OH। कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो कौन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। क्योंकि साइटोसिन क्या है, पिरामिडिन है, और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, तो यहाँ पे कौन आएगा, पिरामिडिन आएगा। अब इनको इनके साथ बाइंड करवाते जाना है हमको। और ये 5 प्राइम में फॉस्फेट है और 3 प्राइम में क्या होगा, OH होगा। फिर 5 प्राइम में फॉस्फेट और 3 प्राइम में क्या होगा, OH। 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप और 3 में क्या होगा, OH। और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे 3 प्राइम में क्या था, OH था, है ना। जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने डायग्राम में देखा था कि एक एंड में क्यों 3 प्राइम में OH आ रहा है सर, और एक में 5 प्राइम फॉस्फेट क्यों आ रहा है। दिख रहा है आराम से। अब साइटोसिन और ग्वानिन है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मैं अभी बताया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना होगा, एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ में आया? वेरी गुड। ये क्या है, पेंटोस शुगर है। ये कौन है, पेंटोस शुगर। ठीक, तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजनस बेस भी ले आया, शुगर भी ले आया और फॉस्फेट भी ले आया। तो यहाँ पे कौन सा बना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना कि नहीं बना, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बन गया। वेरी गुड। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो बी डीएनए की अपन बात करते हैं, है ना, एक्चुअली जो मेनली अपन बात करेंगे वो बी डीएनए की ही बात करते हैं। तो अब उसका अपन देखते हैं कि कितने बेस पेयर एक हेलिक्स में आते हैं, कितना वो टर्न करता है। अब हम देखते हैं, अब समझ में आ गया कि क्यों 3 प्राइम में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और 5 प्राइम में क्या आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहा है।
अब अगर मैं यहाँ पे क्या लाऊं, मान लो 5 प्राइम फॉस्फेट ले आते हैं। अब आया समझे 5 प्राइम फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है यहाँ पे। अब इसके अगर मैं अपोजिट एंड की बात करूंगा तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्राइम OH आएगा। कहाँ से आएगा 3 प्राइम OH, हमने देख चुका है, वेरी गुड। अब यहाँ पे 3 प्राइम में क्या है, OH है, तो इसके अपोजिट एंड में क्या देखने को मिलेगा, 5 प्राइम में क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसकी, अब अगर अपन ये एक हेलिक्स की बात करें, एक टर्न की बात करें, तो ये कितना होता है, एक अगर हेलिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं कितने टर्न होते हैं, एक बेस पेयर है ना अपन बोले ना, एक जो पूरा हेलिक्स राउंड कर रहा है उसमें कितने बेस पेयर आते हैं आया समझ में। तो अगर मैं नैनोमीटर में बात करूंगा तो ये होगा 3.4 नैनोमीटर है ना। एक हेलिक्स, एक टर्न, पूरे टर्न कितने बेस पेयर आएंगे या कितना टर्न कर रहा है, तो अपन देखेंगे इसमें ना। तो 3.4 नैनोमीटर में होगा। अगर मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूंगा तो ये कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा है ना। ये एक पूरी टर्न की बात कर रहा हूं है ना। अब अगर मैं बात करता हूं कि दो बेस पेयर के बीच की बात करते हैं है ना। पहले तो ये देखेंगे कि सर एक जो टर्न कर रहा है पूरा उसमें कितने बेस पेयर आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन सा डीएनए, बी डीएनए है, ए डीएनए है, जेड डीएनए। हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, बी डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें कितने होते हैं, एक जो टर्न होते हैं उसमें होते हैं 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स। अब हम देखते हैं कि ये जो दो बेस पेयर्स हैं इनके बीच की दूरी क्या है। अगर अपन सिर्फ किसी दो बेस पेयर की बात करेंगे, इसके और इसके, तो अपन देखेंगे कि सर इनके बीच की दूरी क्या है ना। तो अगर मैं अब इसको एंगस्ट्रॉम में बोलूंगा तो ये कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर मैं नैनोमीटर में बात करूंगा तो 0.34 नैनोमीटर होगा। सिर्फ दो बेस पेयर की अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। और अगर अपन बात करें ये दोनों स्ट्रैंड की ये जो दूरी होगी ये कितना होगा, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं नैनोमीटर में बात करूं तो कितना होगा, 2 नैनोमीटर। तो ये था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या होगा, ये कौन है, ये है बेस पेयर। कहां बेस पेयर, हमने अभी देखा कि सर अगर एक तरफ कौन था, एडेनिन था, तो दूसरी तरफ कौन है, थाइमिन। एडेनिन कौन है, एडेनिन है सर प्यूरिन है, कौन है, प्यूरिन। और थाइमिन कौन था, पिरामिडिन था। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए ये जो बेस पेयर है इसको ऐसा बता दें, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो मैं बनाया हूं ये कौन है, बेस पेयर्स हैं। तो ऐसे एडेनिन, थाइमिन, या अगर यहाँ पे बना लेते हैं अपन, मान लो साइटोसिन है ना, एक डायग्राम यहाँ पे है साइटोसिन और ये कौन है, ग्वानिन। तो फिर से यहाँ पे साइटोसिन कौन होगा, पिरामिडिन हो गया, और ग्वानिन कौन हो गया, प्यूरिन हो गया। और इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपस में बाइंड करें। भैया प्यूरिन और प्यूरिन आपस में बाइंड नहीं कर सकते, इसलिए साइटोसिन के साथ हमेशा कौन बाइंड करेगा, ग्वानिन ही बाइंड करेगा। और एडेनिन के साथ हमेशा कौन बाइंड करेगा, थाइमिन। एक्सेप्शनल होता है कब, आयनिक कंडीशन में एडेनिन के साथ कौन आ जाएगा, यूरेसिल। मतलब थाइमिन जगह में कौन आ जाएगा, वो यूरेसिल आ जाएगा। तो ये था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ओके।